शालिनी। ठीक है, तो बस किए कुछ नहीं, टोटल वर्क डन इक्वल चेंज इन काइनेटिक एनर्जी यूज कर लिए, और वर्क डन टोटल निकाले ही थे, सिर्फ और सिर्फ mg वर्क कर रहा था, तो mgh टोटल वर्क डन के जगह पे आ गया। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ से आगे पीछे कर लो, जो कटेगा काट लो, और v का वैल्यू अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh आ गया। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया अच्छा है। भैया, जो हाँ, बोलो। एयर रेसिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं हमेशा। हमेशा तो नेग्लेक्ट करते नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन में मेंशन करना पड़ता है। क्वेश्चन में मेंशन अगर नहीं है, जनरली अगर नहीं है, मान लो एयर रेजिस्टेंस का कोई डिस्कशन ही नहीं, तो बाय डिफॉल्ट एयर रेजिस्टेंस नेग्लेक्ट करते हैं। ठीक है, लेकिन एयर रेजिस्टेंस का अगर बात होता है तो वहां पे क्लियरली बताया जाता है कि एयर रेजिस्टेंस है वहां पे, और इस तरीके से एयर रेजिस्टेंस का फोर्स लग रहा है, सब कुछ बताया जाता है कि कैसा रेजिस्टिव फोर्स है। हाँ, अब बोलो। वर्क एनर्जी थ्योरम जो है वो मतलब सब जगह मतलब अप्लीकेबल है, लेकिन जो हाँ, प्रिंसिपल ऑफ मतलब जो एक और होता है ना मोमेंटम वाला, वो नहीं कंजर्वेशन, होता है लगता है। कंजर्वेशन एक हाँ। होता है एनर्जी मोमेंटम। कंजर्वेशन। हम्म। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो अलग चीज है यार। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम तो तब होता है जब नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो होता है। सिस्टम पे नेट हम्म। एक्सटर्नल फोर्स जब जीरो होता है, तब हम लोग कहते हैं कि सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। वो अलग चीज है। एक होता है एनर्जी कंजर्वेशन। तो एनर्जी कंजर्वेशन तब लगाते हैं जब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क कर रहा होता है। ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर वर्क कर रहे होते हैं तो एनर्जी कंजर्व नहीं होता। मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये हमेशा नहीं होता। ये तभी लिख पाते हैं जब सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्सेस रहते हैं, सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क हो रहा होता है। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है सिस्टम के अंदर, लेकिन वो कोई वर्क नहीं कर रहा हो। ठीक है, तब एनर्जी कंजर्व होता है। समझ में आया बात, हर्ष? हाँ भैया। और उसमें बताया कंजर एक्सटर्नल फोर्स वाला फंडा नहीं हो। हाँ, मोमेंटम के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे जीरो होना चाहिए। ठीक है, कंजर्वेटिव फोर्स के लिए इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। नहीं नहीं नहीं, कंजर्वेटिव फोर्सेस अगर, ध्यान से सुनना, सिर्फ और सिर्फ सिस्टम में कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर बीच रहा बीच है। में अच्छा, बीच बीच में कट जा रहा है क्या? हेलो? हाँ, इसीलिए नहीं सुन पा रहे अच्छे से। अच्छा, एक, वही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है भैया। हेलो? हेलो? हाँ, अब सही है। अभी अब आवाज आ रहा अभी है सही? सुनाई दे रहा है बीच बीच में। हाँ। ठीक है, तो हम ये कह रहे थे सामने कि अगर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हो सकते हैं, लेकिन अगर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, ठीक है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क क्या होना चाहिए? जीरो। समझ में आ रहा है ना बात? सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स अगर वर्क कर रहे हैं तो टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों का हम्म। सम। समझ में आ रहा है बात? मतलब ये, जैसे नेक्स्ट स्लाइड पे चलो चलते हैं, ऐसा पॉइंट लिख हाँ भैया। सकते हो आप, ऐसा पॉइंट लिख सकते हो, इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस doing work on the system,
then total energy of the system remains conserved. That is E initial equal E final. This implies K initial plus U initial equal K final plus U final, और इसी को एनर्जी कंजर्वेशन लॉ भी कहते हैं। समझ में आया सालनी क्या बोल रहे हैं हम? हाँ, अभी समझ में आ गया। हाँ, मतलब सिस्टम पे, कोई भी जो सिस्टम आप पकड़े हो, उस सिस्टम पे सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क होना चाहिए, तभी उस सिस्टम का टोटल एनर्जी कंजर्व रहता है। मतलब जो इनिशियल उसका टोटल एनर्जी था वही फाइनल भी होगा। ठीक है। अच्छा, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर लग रहा है लेकिन वर्क डन 0 है, तब तो भी होगा, तब मतलब हम वहां क्या पर बोले? बोलेंगे कि नॉन। हाँ, तब भी एनर्जी कंजर्व होगा। हम क्या बोले? अच्छा, स्टेटमेंट और एक बात बताओ। हाँ। स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है? इफ ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेस डूइंग वर्क, दैट इटसेल्फ इंप्लाइज कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर सिस्टम में हो सकता है नॉन कंजर्वेटिव हो, लेकिन उसका वर्क 0 होना चाहिए। वर्क, उसके वर्क का बात हुआ है क्या यहाँ पे? इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि नहीं भैया। सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करना चाहिए। इफ ओनली कंजर्वेटिव हम्म। फोर्सेस डूइंग वर्क ऑन द सिस्टम, that means non-conservative force has to do 0 work if it is present. Correct? This statement implies non-conservative has to do 0 work ना? यस भैया। हाँ, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन उसका जो वर्क है वो 0 होना चाहिए, और नहीं भी हो सकता और प्रेजेंट। भैया, is there any relationship between conservative forces and conservation? कंजर्वेशन ऑफ व्हाट? Conservation of total energy. Conservation of total energy is only Means applicable when conservative forces is doing work. See, let me tell you one more thing. You can see there is a potential energy term in the total energy term. I have written K initial, that is kinetic energy initial, and U initial, that is initial potential energy, right? yes भैया। But the potential energy itself is defined for only conservative forces. It is not defined for non-conservative forces. So if I am not even have the right to potential energy if there is non-conservative forces. समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? हाँ। मतलब नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अगर रहेगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो उसके लिए डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन हम लिख रहे हैं कि इनिशियल काइनेटिक प्लस इनिशियल पोटेंशियल इक्वल फाइनल काइनेटिक प्लस फाइनल पोटेंशियल, इसका कोई मीनिंग ही नहीं रह जाता फिर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी ही का डेफिनेशन ही क्लियर नहीं हो पाएगा। तो अगर सिर्फ और सिर्फ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस है और तब ऐसा कुछ हम लिखना चाहें तो नहीं लिख सकते। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं? ठीक है। तो ऐसे इन सब चीजों के बारे में तो अलग से डिस्कशन करेंगे, लेकिन चूंकि तुम लोग ऑलरेडी सब पढ़ चुके हो, ये सब पढ़ चुके हो ना, एनर्जी कंजर्व, वर्क एनर्जी थ्योरम, रोटेशनल मैकेनिक्स, ये सब पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी। हाँ वही, लेकिन वही जो वहां पर जो बारीकी है वही समझना ज्यादा जरूरी है ना। यही सब बारीकी है। हाँ, तो ठीक है, समझ में आया है बात थोड़ा बहुत, इसको फिर से हम लोग लेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत एटलीस्ट मेरे ख्याल से मैसेज गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं।
हाँ भैया। ठीक है, चलो। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन दरअसल ऐसा है कि ऐसे मान लो कि एक स्पॉट लाइट है, ठीक है, एक स्पॉट लाइट है, ठीक। और स्पॉट लाइट जो है वो रोटेट कर रहा है, मतलब इधर से उधर रोटेट कर रहा है। स्पॉट लाइट समझते हो ना, स्पॉट लाइट मतलब स्पॉट लाइट ऐसे ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट कर रहा है, और इसके सामने कोई एक वॉल है, ठीक है, इसके सामने कोई एक वॉल है। तो इस वॉल पे इसका स्पॉट पड़ेगा, है ना, इसका स्पॉट पड़ेगा ना यहाँ से वॉल पे। तो चूंकि ये रोटेट कर रहा है तो ये आगे पीछे जाएगा स्पॉट, इसका स्पॉट जो है वो इधर से इधर जाएगा ना, जाएगा कि नहीं जाएगा? क्वेश्चन समझ रहे हो क्या बोल रहे हैं हम? मतलब परछाई। पर जैसे, अच्छा चलो इसको फिगर थोड़ा सा और क्लियर कर देते हैं। चलो ऐसा बनाते हैं। देखो क्या है कि ये जो है वो एक स्पॉट लाइट है। स्पॉट लाइट समझ रहे हो? पहले ये बात बताओ। जेल उल में क्या देखे, होता है कोई इसका? फिल्म उलिम देखे हो कि फिल्म उलिम में जेल उल में भाई ऐसे ऐसे लाइट चलते रहता है कि चोर भाग उग नहीं जाए। स्पॉटलाइट। अच्छा, हाँ हाँ, समझ गए समझ गए। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? अरे लाइट हाँ लगा हुआ हाँ रहता है और लाइट ऐसे ऐसे मूव करते रहता है, नहीं करते रहता है? हाँ हाँ, करता है करता है। ये सबको समझ में आ रहा है स्पॉटलाइट का मीनिंग? आजकल थोड़ा कम वो डीजे लाइट में भी रहता है ना। और जिसमें भी रहता है स्पॉटलाइट का मीनिंग समझ रहे हो ना? हम्म, हम्म। हाँ हाँ, दीपावली में भी देखने को मिलता है। हाँ। तो वो जो स्पॉटलाइट है भाई मेरे, वो रोटेट कर रहा है, इधर जा रहा है। अच्छा, जो जो आसमान में जो क्या बोलते हैं दिखाया जाता है, सो उसको स्पॉटलाइट नहीं ना बोल सकते हैं। आसमान में मतलब? वो आसमान। जो शो नहीं दिखाया जाता है, लाइट वाला शो, लाइट शो जो चलता है इधर उधर, लाइट की किरणें इधर उधर जाती लाइट। हैं। ना उसका बात नहीं कर रहे हम। सिंपल यार, फिल्म उलिम में देखे नहीं हो यार, जेल उल में रहता है लगा हुआ, या घर उर में भी मान लो लाइट लगा दी और लाइट ऐसे ऐसे मूव कर। अरे सिंपल लाइट है, समझ लो, चलो हाँ, स्पॉटलाइट नहीं समझ बोल, गए समझ गए। लाइट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है। मूविंग लाइट। हाँ, वो ऐसे रोटेट टाइप का लाइट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है, फिर ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे। मेरा हाथ दिख रहा है ना? डाइवर्ज कर रहा है ना। अरे, डाइवर्ज कर रहा है मतलब लाइट यहाँ से निकल रहा होगा, हाँ डाइवर्ज बाहर ही निकल रहा है। हम्म। अरे लाइट ऐसे ऐसे मूव नहीं करते हुए देखे हो यार? देखे हैं भैया, समझ गया। समझ गए? हाँ। तो लाइट ऐसे ऐसे मूव कर रहा है,
तो उसका जो मूव करने का, रोटेशन का जो एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, इसका और जो मूव कर रहा है, सामने एक वॉल है, ये वॉल है, ठीक है ना, इधर लाइट लगा हुआ, सामने एक वॉल है, तो वॉल पे इसका लाइट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये बताओ। पड़ेगा। हाँ पड़ेगा। तो जब ये स्पॉटलाइट मूव कर रहा है, लाइट मूव कर रहा है, तो ये भी तो मूव करेगा। हाँ करेगा। हम्म तो क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ पहले वो हम बता देते हैं। तो बात क्या है कि जो स्पॉटलाइट मूव कर रहा है, रोटेट कर रहा है, तो उसका एंगुलर वेलोसिटी मेरे को दिया हुआ है ओमेगा, वो दिया हुआ है 0.1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है, ये ओमेगा दिया हुआ है 0.1 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। और क्या है कि जैसे ये फिगर में देखो थोड़ा सा, जो स्पॉटलाइट है, स्पॉटलाइट और वॉल, इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि वो 3 मीटर है। इसके बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 3 मीटर। स्पॉटलाइट और वॉल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। हाँ। और स्पॉटलाइट और सामने वाला जो वॉल है ना, हम्म, उसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि 3 मीटर है, हम्म। ठीक। ओमेगा क्या है? एंगुलर ओमेगा वेलोसिटी। उसके एंगुलर वेलोसिटी है, स्पॉटलाइट का मूव करने का जो एंगुलर वेलोसिटी से, जिस एंगुलर वेलोसिटी से स्पॉटलाइट रोटेट कर रहा है, वो दिया हुआ है। हाँ ठीक ठीक। और स्पॉटलाइट और सामने वाले वॉल के बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कि 3 मीटर, हम्म, ठीक है। और जब पूछा ये जा रहा है कि स्पॉटलाइट जो है वो इस वर्टिकल लाइन से जब 45 डिग्री बना रहा हो, कितना डिग्री? 45। 45 डिग्री, तो उस वक्त परछाई तो यहाँ बन रहा होगा ना, वॉल पे लाइट तो पड़ रहा होगा, तो इसका क्या वेलोसिटी होगा, इस लाइट का जो दीवार पे पड़ रहा है, इसका क्या वेलोसिटी होगा, ये पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या बोले हैं हम? मेन क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कीजिए। फिर से रिपीट कर। एंगुलर वेलोसिटी है तो मतलब वो कुछ पाथ उसका सर्कुलर होगा ना। किसका? जो वो घूम जो रहा है वो स्पॉटलाइट जो घूम सर्कुलर। रहा जो है वो स्पॉटलाइट, अरे लाइट तो हम दिखाएं तुमको, ये लाइट है, मान लो ये लाइट है, ठीक है, मेरा हाथ देखो, ये लाइट है, ठीक है। लाइट को अगर ऐसे घूम रहा है वो, तो ये घूमने वाला वेलोसिटी देना पड़ेगा ना, इसी को एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। मेरा हाथ देख पा रहे हो? सो बताओ। हाँ देख पा रहे हैं। देख रहे हैं। तो ये हाथ समझ लो कि स्पॉटलाइट है, जिसको बोल रहे हैं बल्ब, कि बल्ब जल रहा है अपना, तो जल रहा है तो सामने मान लो दीवार है, तो जल रहा होगा, दीवार है सामने, तो दीवार पे इसका लाइट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हमको ये पहले बताओ। पड़ेगा। 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 अब ये जो बॉल है ना, वो फिक्स नहीं है, ठीक है, नहीं बॉल जो है फिक्स नहीं, मतलब अपने पोजीशन पे तो फिक्स है ऐसे, लेकिन ये बॉल इटसेल्फ ऐसे घूम मूवेबल। रहा है, समझ रहे हो? हम्म। कि जो घूम रहा है, तो ये घूमने वाला वेलोसिटी दिया हुआ है ओमेगा, वो दिया हुआ है 0.1 रेडियन पर सेकंड, हम्म। समझे? समझ गए। जी भैया। ठीक। और ये जो लाइट लगा हुआ है और सामने जो दीवार है, लाइट लगा हुआ सामने दीवार है, ये लाइट है ना, सामने जिस दीवार पे इसका लाइट पड़ रहा है, उसके बीच का हम्म। डिस्टेंस दिया हुआ है कि वो 3 मीटर है। जब 45 डिग्री एंगल बनता है तब। नहीं नहीं, वो 3 मीटर डिस्टेंस तो फिक्स है ना, ये तो डिस्टेंस फिक्स है। ये जो अच्छा बॉल हाँ हाँ है वो तो सामने फिक्स है। दीवार है, बॉल और सामने दीवार के बीच का डिस्टेंस तो फिक्स है 3 मीटर।
एंगल ना चेंज हो रहा होगा जहां पे लाइट पड़ रहा होगा, जैसे पहले ऐसे रखे हुए तो सामने लाइट पड़ रहा होगा सीधे सीधे, वर्टिकल लाइन इससे यहाँ से खींच दो ऐसे दीवार पे जैसे ये बॉल है, बॉल से आप अपने हाथ रखो ना, अपने हाथ के सामने तुम्हारा दीवार नहीं है कोई, है दीवार। तो वो जो बॉल है समझ लो तुम्हारा हाथ, और उससे जब बॉल सीधा रखे हुए हो, उससे सामने सामने जब सीधा रखे हो तो सामने एक लाइट पड़ रहा होगा कि नहीं पड़ रहा होगा, हमको बताओ। जैसे टॉर्च ऑन करती है, जैसे टॉर्च ही है समझ लो, तो जब टॉर्च ऑन करते हो तो सामने लाइट पड़ता है कि नहीं पड़ता है? पड़ता है। तो टॉर्च का पोजीशन ऐसे फिक्स किए हुए हो तुम, मेरा हाथ दिख रहा है ना, लेकिन टॉर्च को ऐसे घुमा रहे हो, तो जब ऐसे घुमाओगे तो लाइटवा जो पड़ रहा था सीधे सीधे अब कहीं दूसरे जगह पे लाइट पड़ने लगेगा कि नहीं? जो लाइट है वो मूव करेगा कि नहीं दीवार पे? हाँ अरे नहीं समझ पा रहे हो क्या? आ रहा है समझ में। ये तो दीवार पे मूव करेगा ना लाइटवा यार, तो तो करेगा। फाइनल वेलोसिटी पूछ रहे हैं। हाँ, तो फाइनल नहीं पूछ रहे हैं हम पूछ रहे हैं कि जब लाइट जो है, लाइट जैसे ऐसे हम टॉर्च को ऐसे घुमा लिए, तो घुमा लिए तो वर्टिकल से जब 45 डिग्री पे पहुंच गया, स्पॉट लाइट जो है, टॉर्च जो है, वर्टिकल लाइन से 45 डिग्री पे पहुंच गया, जो यहाँ पे बना हुआ है, ये वर्टिकल लाइन था पहले शुरू में। और फिर जब टॉर्च को या स्पॉटलाइट को घुमाएं, ठीक, तो घूम रहा है ये स्पॉटलाइट, तो स्पॉटलाइट घूम के जब 45 वर्टिकल लाइन से 45 डिग्री बना रहा है ना, ठीक है, तब इस लाइट का जो पड़ रहा है दीवार पे उसका क्या वेलोसिटी है, ये क्वेश्चन है। आर ओमेगा कॉस 45 डिग्री। बाद में आंसर बोलना, क्वेश्चन समझ में आया पहले ही बताओ। हाँ कि वहाँ 45 डिग्री पे कितना वेलोसिटी होगा। यही क्वेश्चन है, समझ में आया है? हर्ष तुमको समझ में आया क्वेश्चन, पहले ये बताओ। हाँ, हाँ मतलब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शुरुआत में जो लाइट था वो दीवार पे वर्टिकल पड़ रहा था, जो और वर्टिकल पर, वही डिस्टेंस, हाँ हाँ ठीक है, मतलब फिर लाइट मूव किया और एक ऐसा इंस्टेंट आया जब 45 डिग्री बन रहा है, टॉर्च और मतलब स्पॉटलाइट और दीवार के बीच का जो रे का जो डायरेक्शन है, नहीं नहीं नहीं, तो उस इंस्टेंट पे वर्टिकल मतलब लाइन जिसको बना दिए एक बार, हाँ जैसे हाँ, उससे उससे शुरू में यहाँ पे था ना, इसको हाँ वर्टिकल हाँ लाइन बना दी एक, लेकिन ये तो मूव कर गया ना, हाँ ये वर्टिकल लाइन था, पहले ऐसे था, जो ये टॉर्च है पहले तो ऐसे रखा हुआ था हर, हाँ हाँ। लेकिन ये टॉर्च को एंगुलर वेलोसिटी दे दिए है ना, वो 0.1 रेडियन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है उसको, तो वो घूमेगा। तो घूम के जब वर्टिकल लाइन से 45 डिग्री, ये वर्टिकल लाइन है, पेन जो है, पेन दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। तो पेन से यानी वर्टिकल लाइन से जब 45 डिग्री बना दिया ये टॉर्च या लाइट, स्पॉटलाइट जो बोलो, हम्म तब जब ये वर्टिकल लाइन ऐसे बना दिया 45 डिग्री, तो वाजिब है इस टॉर्च का लाइट भी तो पहले सीधा पड़ रहा था, किसी वर्टिकल किसी दूसरे जगह पहुंच गया होगा, हम्म वो भी तो मूव कर रहा होगा जब ये टॉर्च मूव कर रहा है तो। तो उस इंस्टेंट पे लाइट का स्पीड क्या है दीवार पे? दीवार पे जो लाइट पड़ रहा है उसका स्पीड क्या है उस इंस्टेंट? हम्म समझ में आया क्वेश्चन? अनामिका तुमको समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया है? स्नेहा तुमको समझ में आया? हाँ भैया समझ में आ गया।
विकास तुमको समझ में आया? विकास है कि नहीं यार? विकास चला गया क्या? चलो ठीक है, कुछ समय देते हैं, 2-3 मिनट ट्राई करो इसको पहले। ठीक है, ट्राई करो आप। तो किसी का बना? स्नेहा? 0.3√2। कितना बोल रहे हो हर्ष? 0.3√2। वही तो बोले थे आर ओमेगा कॉस 45। आर ओमेगा कॉस 45 कैसे बोल रही हो? वेलोसिटी निकालना है भैया, तो हम्म। आर ओमेगा तो हो गई और एंगल है 45 डिग्री, तो कॉस 45। V इक्वल आर ओमेगा जो वेलोसिटी है। एक मिनट, तुम पहले ये समझो कि यहाँ पे ये जो स्पॉटलाइट पड़ रहा है, लाइट पड़ रहा है, वो लीनियरली मूव कर रहा है। इधर से इधर जाएगा, फिर ये लाइट इधर से इधर जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आता है? कैसे ऐसे लाइट मूव करेगा, ये इधर से उधर जाएगा। हम्म।
और अगर तुम्हारे ध्यान में ये आ रहा है कहीं से भी v इक्वल ओमेगा आर, तो ये कॉन्सेप्ट सरासर आप गलत यूज कर रहे हो। क्यों? बता दे रहे हैं कि नेक्स्ट स्लाइड पे आइए। अच्छा, ध्यान से देखिए। हाँ बोलो अनामिका, बोलो। टाइम के बारे में कुछ नहीं बताया है। इसके बारे में, टाइम के बारे में टाइम के बारे में नहीं बताया है। तब चलो ठीक है, हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। तो देखो सालनी, क्या एक्चुअली कॉन्सेप्ट में क्या गड़बड़ है, हर्ष तुम्हारा भी, अब दोनों लोग सेम चीज किए हो, तो क्या कॉन्सेप्ट में गड़बड़ी की हो, ध्यान देना। गड़बड़ी अपना पकड़ना जरूरी है हर्ष, ठीक है। हम अपना अच्छा वीकनेस ठीक पकड़ना, बताइए। कॉन्सेप्ट में क्या गड़बड़ी है वो पकड़ना ज्यादा जरूरी है, समझ रहे हो, ज्यादा देन बहुत ज्यादा कुछ हाँ पकड़ने से। हाँ भैया बोलिए। वो ध्यान से, जैसे अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होता है, तो पार्टिकल जो है ऐसे कर्व पे मूव कर रहा होता है, ये बात मानते हो? हाँ और ये थीटा होता है कुछ, ठीक। v इक्वल ओमेगा आर हम एक्चुअली प्रूफ करने वाले हैं। कुछ ये थीटा होता है, और ये जो सिगमेंट है उसको कुछ हम लोग एल ले लेते हैं, या अभी मान लो एक्स ले लेते हैं। ये छोटा सा जो आर्क है, ये आर्क, इसको एक्स ले लेते हैं, आर्क लेंथ को ले सकते हैं सालनी। हाँ। और ये रेडियस मान लो आर, ठीक है। तो हम्म। वी नो एक्स। थीटा इक्वल एक्स अपॉन आर, हाँ आर, फाइन। एक्स इज इक्वल टू आर थीटा। दैट मीन्स एक्स इक्वल्स टू आर थीटा, परफेक्टली फाइन। यस अब दोनों साइड टाइम डेरिवेटिव ले लेते हैं, dx अपॉन dt इक्वल आर थीटा का टाइम डेरिवेटिव। तो dx अपॉन dt को ही v बोल देते हैं, और r चूंकि कांस्टेंट है तो वो बाहर आ जाता है, और थीटा का डेरिवेटिव d थीटा अपॉन dt, ओमेगा। और इसी को ओमेगा बोल देते हैं, ठीक है। यही फॉर्मूला आ जाता है, ऐसे ही फॉर्मूला प्रूफ करते हैं v इक्वल ओमेगा आर, हाँ। ठीक। अब जरा ध्यान से देखना, ये थीटा और थीटा और आर्क लेंथ के बीच का जो रिलेशन था, वो जो लिख पाए थे थीटा इक्वल एक्स बटे आर, वहीं से ये प्रूफ होके आया है। ये बात एकदम क्लियर है, ये बात क्लियर है ना? और ये सर्कुलर पाथ के लिए हाँ यूज किए हम लोग। हाँ, और ये रिलेशन यूज किए हैं, इसी रिलेशन से आगे प्रूफ करके ये लाए हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे अब आगे आ जाओ, नेक्स्ट स्लाइड पे। ये स्पॉटलाइट है, ये वर्टिकल लाइन है, और ये अपना एंगल है कुछ थीटा, और ये डिस्टेंस है x, और ये स्ट्रेट लाइन है, ध्यान रहे, ये स्ट्रेट लाइन है ना सालनी? हम्म।